बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद नईम और एक नई वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। दोस्तों, जो भी शख्स ऑनलाइन अर्निंग के लिए आगे बढ़ता है और इंटरनेट का सहारा लेता है तो उसके जहन में दो क्वेश्चंस आते हैं। पहला कि ऑनलाइन अर्निंग करनी कैसे है। बहुत सारे लोगों के जहन में ये आता है कि ऑनलाइन अर्निंग कैसे करनी है, जिसकी वजह से वो जब यूट्यूब पे जाते हैं तो बेशुमार उनको आंसर्स मिलते हैं, लेकिन उसमें से कुछ फेक होते हैं और कुछ वाकई रियल होते हैं। लेकिन आज उसका आंसर मिलेगा आपको कि अगर आपको ऑनलाइन करनी है अर्निंग सक्सेसफुली तो वो कैसे होगी। दूसरा क्वेश्चन जो उनके जहन में आता है कि अगर स्किल्स के ज़रिए अर्निंग करनी है तो वो कौन सी बेस्ट स्किल है जिसको हम सीख कर फ्यूचर के अंदर आगे बढ़ सकें। क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये ख्याल होता है कि अगर हम कोई ऐसी स्किल सीखेंगे, अपना टाइम कंज्यूम करेंगे, बाद में उसका स्कोप ही ना हो तो फिर उसको सीखने का क्या फ़ायदा। तो ये दोनों जो आंसर हैं आपको इस वीडियो में मिलेंगे कि ऑनलाइन अर्निंग करनी कैसे है और ऑनलाइन अर्निंग जब स्किल्स के ज़रिए करनी है तो कौन सी स्किल्स है जिनका आगे फ्यूचर में स्कोप है, हाई डिमांड है और आगे चल के आपको फ़ायदा दे सकती हैं। तो इससे पहले कि हम आज की वीडियो का आगाज़ करें, तमाम वो दोस्त जो इस चैनल पे नए हैं उनसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साथ नज़र आने वाले बेल के आइकन पर क्लिक करना मत भूलें। इससे ये होगा कि हमारा एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप इस्टेब्लिश हो जाएगा। जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करेंगे आपको उसका नोटिफिकेशन मिलेगा और आप उससे भरपूर फ़ायदा हासिल करेंगे। तो आइए बगैर ताख़ीर के अपने असल मौजू की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों, एक बात शुरू में ही मैं आपसे डिस्कस कर लूं जो मैं अपनी हर वीडियो में तकरीबन बताता हूं और आपको फिर बताना चाहता हूं कि आपने ऑनलाइन अर्निंग के लिए किसी फ्रॉड का हिस्सा नहीं बनना, किसी फेक एप्लीकेशन का सहारा नहीं लेना, किसी गेमिंग का सहारा नहीं लेना, कहीं इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, कहीं ट्रेडिंग नहीं करनी। बहुत सारी फेक एप्लीकेशंस हैं जो आपको ऑनलाइन अर्निंग के नाम पे लूटते हैं, तो आपने कहीं इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। बस इस बात पर यकीन रखें कि ऑनलाइन अर्निंग तब होती है जब आपके पास कोई हुनर हो, कोई स्किल हो। जैसे कोई भी एक इलेक्ट्रीशियन है, कोई भी एक प्लम्बर है, कोई भी एक दर्जी है, बिल्कुल इसी तरह डिजिटल स्किल्स हैं जिसके ज़रिए आप अर्निंग कर सकते हैं। अब मैं आपके सामने आज 10 ऐसी स्किल्स रखने जा रहा हूं जिसके ज़रिए आप अर्निंग कर सकते हैं और आने वाले वक्त में ये बहुत ज़्यादा हाई डिमांड होंगी। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि कौन सी स्किल है, देखते हैं। सबसे पहले जिस स्किल की बात हम करेंगे वो है डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग क्या है कि जैसे जैसे ज़माना चेंज होता जा रहा है, लोग जो हैं वो टेलीविज़न से निकलकर आपके सोशल मीडिया पर ट्रांसफ़र हो गए हैं। तो कंपनीज ने भी क्या किया, अपनी जो एडवर्टीज़मेंट है वो अब टीवी पर अखबारात की बजाय आपको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए देना शुरू कर दी, या इसको हम कहते हैं डिजिटल मार्केटिंग। ज़ाहिर है आज सिर्फ मैं आपको इसका तारुफ करवा रहा हूँ ताकि आपको पता लग जाए कि इसमें क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। इसमें सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन भी होती है, सोशल मीडिया मार्केटिंग भी होती है, कंटेंट मार्केटिंग भी होती है, ईमेल मार्केटिंग भी होती है, डेटा एनालिसिस भी होता है और इसके अलावा आप एफिलिएट मार्केटिंग भी कर सकते हैं। इस पर बहुत डिटेल से बात की जा सकती है, लेकिन चूंकि आज हमने सिर्फ बात करनी है कि वो स्किल्स कौन सी हैं। अगर आप मुझे कहेंगे कि किसी भी स्किल के बारे में आप रोड मैप जो है वो डिस्कस करना चाहते हैं, बताना सीखना चाहते हैं कि मैं आपको बताऊं कि कौन सी स्किल सीखनी है, तो पहले क्या चीज़ सीखनी है, दूसरे नंबर पे क्या सीखनी है और कैसे सीखनी है, तो फिर मैं उसके लिए भी अलग आपको वीडियो बना दूंगा। अगर आप तमाम चीज़ों जो मैं स्किल्स डिस्कस करने जा रहा हूँ उसका रोड मैप के बारे में जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके बताना है, फिर मैं उसकी आपको वीडियो भी बना दूंगा। तो सेकंड जो एप्लीकेशन है या स्किल है वो है वेब डेवलपमेंट। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्किल है, बहुत ज़्यादा हाई डिमांड है और इसका आने वाले वक्त में बहुत ज़्यादा स्कोप है। जब तक कोई बिज़नेस रहेगा, जब तक कोई ऑर्गेनाइजेशंस रहेंगी, जब तक दुनिया में लोग काम करेंगे, तो आपके पास वेबसाइट डेवलपमेंट का काम ख़त्म नहीं होने वाला। अब इसके 3 पोर्शन होते हैं, बेसिकली 2 ही होते हैं, एक फ्रंट एंड और एक बैक एंड। अगर आप एक पोर्शन भी सीख लें तो काम चल जाता है, लेकिन अच्छी बात यह है कि आप दोनों पोर्शन सीखें। फ्रंट एंड के अंदर आपको सबसे पहले HTML सीखना होता है, यानी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। उसके बाद CSS जिसे कैस्केड स्टाइलिंग शीट कहते हैं और उसके बाद जावास्क्रिप्ट। ये क्या चीज़ें हैं, बिल्कुल आप नाम से परेशान ना हो, बिल्कुल ईजी हैं और एक बच्चा भी सीख सकता है। जब हम बैक एंड की बात करते हैं यानी उसके पीछे जो प्रोसेसिंग होती है उसमें बेशुमार चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन जो चंद एक बहुत ज़्यादा फेमस है मैं उनके बारे में आपको बता रहा हूँ। Node.js भी हो सकता है, पाइथन भी हो सकती है, PHP भी हो सकती है और उसके साथ हमें डेटाबेस मैनेजमेंट पढ़नी होती है, उसके लिए MySQL भी हो सकती है, MongoDB भी हो सकती है। तो ये डिटेल में हम इस बारे में डिस्कस कर भी सकते हैं आने वाले वक्त में अगर आप चाहेंगे तो।
नेक्स्ट जो स्किल है जिसके बारे में हम बात करना चाहते हैं, जो बहुत ज़्यादा हाई डिमांड है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग या ग्राफिक डिज़ाइन। जो भी आप फील्ड इख्तियार करेंगे, चाहे वेबसाइट डेवलपमेंट है या सोशल मीडिया मार्केटिंग है, डिजिटल मार्केटिंग है, ये जो भी डिस्कस हम करेंगे उसमें ग्राफिक डिज़ाइनिंग की आपको ज़रूरत पड़ती है। इसकी अलग से भी आपको जॉब्स मिल जाती हैं और इन तमाम स्किल्स के साथ भी इसको आपको सीखना चाहिए। अब इसमें क्या क्या है, अगर आप फ़ोटोशॉप की बात करें तो ये भी ग्राफिक डिज़ाइनिंग का एक पार्ट है। अडोबी फ़ोटोशॉप, अडोबी इलिस्ट्रेटर। फ़र्क क्या है, फ़ोटोशॉप जो है वो आपके रास्टर इमेजेस के साथ काम करने के लिए होती है, यानी जो पिक्सेल्स पे काम करते हैं, और इसी तरह अडोबी इलिस्ट्रेटर जो है वो वेक्टर ग्राफिक्स बनाने के काम आती हैं, यानी जिस चीज़ को अगर हम बड़ा भी कर लें तो उसकी रेजोल्यूशन ख़राब ना हो। इसी तरह अडोबी इन डिज़ाइन है, ये आपके ब्रोशर्स, पम्फलेट्स, टाइटल्स बनाने के इस्तेमाल आता है। कोरल ड्रा है, कोरल ड्रा पाकिस्तान में बहुत इस्तेमाल होता है। हर किस्म का प्रिंटिंग जो आप सोच सकते हैं, विजिटिंग कार्ड, लेटर हेड, शादी कार्ड, एक लोगो डिज़ाइन, फ्लेक्स प्रिंटिंग जितनी भी होती है, बोर्ड्स लगते हैं, होर्डिंग, वो सब के सब कोरल ड्रा में काम होता है। इसी तरह कैनवा, ये भी ग्राफिक का बड़ा ज़बरदस्त सॉफ्टवेयर है। इसी तरह फिग्मा है, फिग्मा के अंदर बहुत सारी डिज़ाइनिंग होती है जो वेबसाइट डेवलपमेंट से मुतल्लिक होती है। अगर आप इस स्किल में आना चाहते हैं, ये भी बहुत अच्छी स्किल है। नेक्स्ट जो हाई डिमांड स्किल है वो है कंटेंट क्रिएशन, यानी मुख्तलिफ़ किस्म का आप कंटेंट बना सकते हैं। आप लोगों के लिए ब्लॉग लिख सकते हैं और अपने लिए भी ब्लॉग डिज़ाइन कर सकते हैं। और आपको पता है ब्लॉग वेबसाइट जो है वो अगर हम गूगल एडसेंस या दूसरे भी एक दो प्लेटफॉर्म्स हैं, अगर उनके साथ कनेक्ट कर दें, उस पर ऐड चलते हैं, उस ऐड का फ़ायदा आपको भी होता है और ज़ाहिर है गूगल को भी होता है, और उसके आपको वो पेमेंट करते हैं। तो ब्लॉग पोस्ट अपने लिए भी आप लिख सकते हैं, अपनी वेबसाइट के लिए भी लिख सकते हैं और लोगों को भी लिख कर दे सकते हैं। और जब से ये AI आया है, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आया, तो ये काम बहुत आसान हो गया है। आप चैट GPT की मदद से, आप जेमिनी की मदद से, इसी तरह आपको पायलट की मदद से बहुत सारा कंटेंट लिखवा सकते हैं और उसको बाद में ह्यूमनाइज भी कर सकते हैं। इसी तरह ईमेल मार्केटिंग के जो कैंपेन्स होती हैं उसके लिए कंटेंट की ज़रूरत होती है, वो आप लिख सकते हैं। यूट्यूब का चैनल बना सकते हैं, अपना वीडियो कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं। तो यूट्यूब का चैनल भी बहरहाल बनाना एक अच्छा अमल है, आप इससे भी अर्निंग कर सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट जो 5th नंबर पे है वो है वीडियो एडिटिंग एंड एनिमेशन। वीडियो एडिटिंग जो है आपको पता है जितने भी एड्स बनते हैं वो वीडियो एडिटिंग के ज़रिए बनती हैं, जितने भी वीडियो एडिट होती हैं, जितने भी प्रोग्राम्स बनते हैं, हम यूट्यूब का चैनल खोलते हैं तब भी हमें वीडियो एडिटिंग की ज़रूरत होती है। अगर आप प्रोफेशनल वीडियो एडिटर बनना चाहते हैं तो अडोबी प्रीमियर प्रो बेस्ट ऑप्शन है, और इससे थोड़ा आसान है वो कैमटेशिया है, फिर फिल्मोरा भी है, कैपकट भी है, अडोबी आफ्टर इफेक्ट्स भी है। आफ्टर इफेक्ट्स जो है ये आपकी एनिमेशन जनरेट करने के लिए, आपने देखा होगा लोगो एनिमेट करता है, मुख्तलिफ़ किस्म के जो एड्स आप देखते हैं टीवी पे या सोशल मीडिया पे, उसमें चीज़ों में जो एनिमेशन आती है वो सारी की सारी आफ्टर इफेक्ट्स की मदद से आती है। नेक्स्ट जो स्किल है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए और बहुत इंपॉर्टेंट है, ई कॉमर्स। आज के दौर में ये बहुत आगे बढ़ गई है, ई कॉमर्स और ड्रॉप शिपिंग। ई कॉमर्स को आसान ज़बान में जो समझ लें कि आप एक अपना स्टोर बनाएंगे, जैसे शॉपिफाई की मदद से बना सकते हैं, या वो कॉमर्स जो वर्डप्रेस का एक प्लगइन है उसकी मदद से भी बना सकते हैं। आपके इर्द गिर्द अगर कोई प्रोडक्ट बनती है या आप खुद को प्रोडक्ट बनाते हैं या कोई ब्रांड है या कोई भी चीज़ है जिसे आप चाहते हैं कि दूसरों तक पहुंचाएं, तो आप अपना ऑनलाइन स्टोर बनाएं और दूसरों के लिए आप एक शॉप की तरह एक बिल्कुल वेबसाइट बना लें ताकि लोग आपकी वेबसाइट पर जाके ख़रीदारी करें और आपको ज़ाहिर उसका फ़ायदा होगा। और इसको क्या कहते हैं, ई कॉमर्स। अगर आप अपनी प्रोडक्ट खुद सेल नहीं करना चाहते तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो पहले से प्रोडक्ट सेल कर रहे होते हैं, यानी थर्ड पार्टी। आप उनके साथ कांटेक्ट करते हैं, प्रोडक्ट वो जो है उनके पास होती है, आपके पास कोई प्रोडक्ट फिजिकल नहीं होती, आप सिर्फ वेबसाइट बनाते हैं और जब आपकी वेबसाइट पे ऑर्डर्स आते हैं तो आप असल जो मैन्युफैक्चरर है या प्रोवाइडर है उस चीज़ का, उसके साथ वो चीज़ खरीदते हैं और वो क्या करता है, वो आपके क्लाइंट को भेज देता है। ये अमल ड्रॉप शिपिंग कहलाता है। तो ये भी बड़ा काम की चीज़ है, इसको भी आप कर सकते हैं। इसी तरह इसके बाद नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है ऐप डेवलपमेंट। जैसे जैसे मोबाइल हमारी ज़िंदगी में शामिल हो गया, ऐप डेवलपमेंट का रोल भी बहुत ज़्यादा हो गया। आपने देखा होगा जितनी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जितने स्टोर्स हैं, जितने बैंक्स हैं, जितने डिपार्टमेंट्स हैं, उन सब की अपनी अपनी मोबाइल ऐप्स हैं। तो आप भी मोबाइल ऐप के ज़रिए मुख्तलिफ़ किस्म की ऐप्स बना सकते हैं, ना सिर्फ अपने लिए बल्कि लोगों के लिए भी बना सकते हैं। बहुत सारे लोग गेम्स बनाते हैं, गेम्स बना के जब उस पर ऐड चलते हैं तो उनको भी रेवेन्यू जनरेट करने का मौका मिलता है। तो ये आप लोगों के लिए भी बना सकते हैं, अपने लिए भी बना सकते हैं। इसके लिए आप स्विफ्ट को सीख सकते हैं, कॉटलिन को सीख सकते हैं, फ्लटर को सीख सकते हैं, फ्लटर के साथ एक डॉट लैंग्वेज होती है उसको सीख सकते हैं, और रिएक्ट नेटिव भी इसके लिए काम आता है। तो जो इसका आपका इंटरेस्ट अगर इसमें है तो आप इसको भी कर सकते हैं।
नेक्स्ट जो चीज़ है जिसको हमने देखना है वो है डेटा एनालिसिस एंड साइंसेस। अब डेटा एनालिसिस और डेटा साइंस क्या होता है इसको थोड़ा सा समझ लें। ये ज़रा थोड़ी सी टेक्निकल चीज़ है, ये एक आम बंदे जिसकी कम तालीम है वो इस तरफ ना आए, यही मैं रिकमेंड करूँगा। लेकिन जो अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं बहुत आगे चल के, वो इस फील्ड में है। डेटा एनालिसिस क्या होता है? डेटा एनालिसिस इन्वॉल्व्स एग्जामिनिंग डेटा शीट्स टू आइडेंटिफाई पैटर्न्स, ट्रेंड्स एंड इनसाइट्स। Analysts use tools like Excel, MySQL, SQL एंड Tableau। यानी ये वो पूरा लोग बैठे होते हैं जो आपके डेटाबेसेस पे एनालिसिस करते हैं। फ़र्ज़ करते हैं अमेरिका की कंपनी है, वो अपनी प्रोडक्ट्स को सेल करती है, मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोडक्ट्स हैं। वो देखते हैं कि नॉर्थ साइड पे जो स्टेट्स हैं वो किस किस्म के प्रोडक्ट्स पसंद करते हैं, साउथ में क्या चीज़ पसंद हो रही है, ईस्टर्न और वेस्टर्न में क्या चीज़ें अप्लाई होती हैं, ये किस तरह सेल होती है, जिससे आपको पता चलता है कि आपकी सेल कहाँ कम है, आपके क्लाइंट्स की डिमांड्स कहाँ पर ज़्यादा है। और मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ों को डिसीजन लेने के लिए ये चीज़ें होती हैं। जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस जो होती हैं, जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, उनको ऐसे बंदों की ज़रूरत होती है जो इस किस्म के पैटर्न्स जनरेट कर सकें कि कौन सी जगह पर हम बिज़नेस बढ़ा सकते हैं और किस तरह बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल आइडियाज़ जनरेट होते हैं, इसको कहते हैं डेटा एनालिसिस। इसी तरह डेटा साइंस है। डेटा साइंस इज़ ए ब्रॉडर फील्ड, ये थोड़ी वसी फील्ड है। डेट कंबाइंस डेटा एनालिसिस, स्टैटिस्टिक्स, मशीन लर्निंग एंड प्रोग्रामिंग टू एक्सट्रैक्ट डीपर इंसाइट्स। यानी डिटेल में किसी चीज़ को डिस्कस करने के लिए होता है। बहरहाल मैं ये सजेस्ट करूँगा उन लोगों के लिए जो लॉन्ग टर्म चलना चाहते हैं या मुल्क से बाहर काम करना चाहते हैं, तो वो इस फील्ड को अडॉप्ट कर सकते हैं। हमारे यहाँ बेशुमार ऐसे लोग हैं जो पढ़े लिखे हैं और टीचर हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ों को टीच कर सकते हैं, लेकिन उनको पता नहीं है कि अगर अपने आप कोर्सेज़ बना लें या ऑनलाइन टीच करना चाहें तो उससे भी अर्निंग हो सकती है। आप ट्यूशन की तरह जिस तरह पढ़ाते हैं ना, तो ऑनलाइन टीचिंग और कोर्स क्रिएशन भी एक काम है। अगर आप कोर्स बना सकते हैं बिल्कुल ऐसे जैसे मैंने अपने यूट्यूब पे कोर्स बनाए हुए हैं, वीडियो की शक्ल में हो सकते हैं, टेक्स्ट की शक्ल में हो सकते हैं, एनिमेशन की शक्ल में हो सकते हैं। अगर आप में एबिलिटी है, आप सीख लेते हैं और आपकी कोई महारत है किसी फील्ड में, चाहे वो मैथ का कोर्सेज़ हो, किसी लैंग्वेज का कोर्स हो, कोई टेक्निकल स्किल हो, जो भी आपको आता है, कोई कैड डिज़ाइनिंग हो, कुछ भी आता है, तो आप कोर्सेज़ जो हैं बना के सेल कर सकते हैं। कहाँ सेल होंगे? ये देखें आपके सामने प्लेटफॉर्म्स हैं, कोर्सिया, यूडमी, स्किल शेयर, इसी तरह टीचेबल। ये सारे के सारे प्लेटफॉर्म इसके अलावा भी हैं जहाँ पर आपके कोर्स सेल हो सकते हैं। लेकिन सेल कैसे होंगे? जब उस कोर्स में वाकई जान होगी, लोग उसको रिकमेंड करेंगे, उसको सीखेंगे और अच्छा लगेगा उनको तब। कुछ लोग ऑनलाइन पढ़ाना चाहते हैं, ख़ासतौर पे लैंग्वेजेस। अगर आपको उर्दू आती है या आपको चाइनीज़ आती है या आपको कोई और लैंग्वेज आती है, आप उसको पढ़ाना चाहते हैं या कुछ भी पढ़ाना चाहते हैं, तो उसके लिए ऑनलाइन टीचिंग प्रोग्राम्स हैं, यानी प्लेटफॉर्म्स हैं, लाइव टीचिंग के प्लेटफॉर्म्स। उन पर जाके आप टीचिंग भी कर सकते हैं और उससे भी अर्निंग होती है। उसमें क्या है, ये प्लेटफॉर्म्स हैं, आउट स्कूल है, VIP किड है, इसी तरह प्री प्ले है, ट्यूटर मी है, स्कूली है। ये सारे के सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर आपको टीचिंग की ऑनलाइन जॉब्स मिल सकती हैं। लेकिन बात क्या है? बात है क्वालिटी की और एबिलिटी की। तो अब आपके पास ये कोई बहाना नहीं है कि हमें नहीं पता ऑनलाइन अर्निंग कैसे करनी है। ये मैंने आपके साथ 10 स्किल्स की हैं और ये 10 ऐसे नहीं है कि जो 10वें नंबर पे है वो शायद कम इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है, या जो पहले नंबर पे वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सब इंपॉर्टेंट है। लेकिन जो टॉप मोस्ट है उसमें वेबसाइट डेवलपमेंट, सोशल मीडिया मार्केटिंग और ग्राफिक डिज़ाइनिंग, इसको आप ज़रूर करें। और अगर आपके पास कोई एबिलिटी है, आप अपना यूट्यूब का चैनल बनाएं, इससे भी काफ़ी अर्निंग आती है। तो हमने आपके पास ये तमाम जो आपके क्वेश्चन थे उसका सोल्यूशन भी बता दिया, उसका हल भी बता दिया। अब अगर आप इसमें से कोई भी जो भी स्किल आप सीखना चाहते हैं और उसके बारे में डिटेल चाहते हैं कि इसमें कैसे इसको स्टार्ट करना है, कहाँ से स्टार्ट करना है, इसका रोड मैप क्या होगा, तो मैं आपको बिल्कुल बता सकता हूँ। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको नीचे कमेंट करके बताना पड़ेगा कि मुझे ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए रोड मैप चाहिए, मुझे वेबसाइट डेवलपमेंट के लिए रोड मैप चाहिए, या मैं टीचिंग करना चाहता हूँ तो कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं, कौन से बेस्ट हैं, उसका एनालिसिस किया जा सकता है। इसी तरह ये आपके मुनहसर है कि आप किस तरह से मुझे कमेंट करके बताते हैं, तो मैं उसकी रोशनी में आपको ये चीज़ करके दे सकता हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दीजिए। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। इंशाअल्लाह ताला दोबारा मुलाकात होगी कुछ नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।